Hello, dear students, friends, and viewers. Today I am going to solve exercise 2.2, chapter 2, polynomials, class 10th, NCERT book. एक्सरसाइज चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका मैंने जो कंसेप्ट समझाया था उसी में एक्सप्लेन कर दिया था। 2.1 आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2.2 भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तभी मुझे लग रहा है उससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज का वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नीचे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए जिनके जीरोस निकालने पहले, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। और फिर रिलेशन वेरीफाई करनी है। यहाँ पर 6 पार्ट है इसमें मैं 1-2 पार्ट करूँगा सॉल्व, बाकी आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। मैं इसका सबसे पहले यहाँ पर थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ कि थर्ड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स, दैट इज 6x² -3 -7x है। एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। दैट इज 6x² -7x -3। ये पॉलिनोमियल हो गई 6x² -7x -3। अब ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? ax² + bx + c की फॉर्म में। अब इस टाइप के पॉलिनोमियल फैक्टर कैसे करते हैं? b के कोई पार्ट तो पार्ट सर्च करेंगे जिनका सम या डिफरेंस b होना चाहिए, और इन पार्ट्स का प्रोडक्ट a और c के इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर b के प्लेस पे कितना है? 7 है, ठीक है। तो 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई होनी चाहिए और सम 7 होना चाहिए। तो 9 - 2 7, और 9 से 7 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा, और 9 2 जा कितना होता है? 18 होता है। 6x² -9 - 2x -3, 6x² -9x + 2x -3। अंदर नेगेटिव साइन था, पहले चेंज हो जाएगा। पहले तो स्टेप में 3x कॉमन है, 2x -3। लास्ट के 2x में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे 1 कॉमन है, 2x -3 हो जाएगा। अब पूरी पॉलिनोमियल में ये टर्म दोनों में कॉमन है, दैट इज 2x -3 बाहर आ जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x + 1। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकला है? फैक्टर ऑब्टेन हो गए। और फैक्टर के बाद फॉर जीरोस आपको बताया था हमने कि पॉलिनोमियल का जीरो निकालें तो उसे जीरो से इक्वेट करते हैं, 2x -3। इतना फैक्टर निकालना आपने सेम 9th क्लास में भी सीखा है, सेम वही वर्किंग करनी है। फैक्टर निकालने के बाद जीरो निकालें, जीरो से इक्वेट करेंगे। अब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब क्वांटिटी अलग अलग ही जीरो के बराबर होंगी, तो ये भी जीरो के बराबर होगी। अब जब ये जीरो के बराबर है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2, ठीक है। इसी टाइप से 3x + 1 = भी जीरो होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/3। तो अब x की ये दो वैल्यूज़ क्या हो गई? ये दो इसके जीरोस हो गए, ये क्या हो गए? दोनों जीरोस हो गए, ठीक है। अब अगर इन जीरोस को हम कोई सिंबल से लिख लें, तो पहला तो काम था कि हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे, फाइंड आउट हो गए। फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या करना है? हमको करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो निकालेंगे, दैट इज 3/2 प्लस नेक्स्ट -1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3/2 -1/3 हो जाएगा, दैट बिकम्स 9 - 2/6, दैट इज 7/6। अब 7 क्या है? 7 जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो हमारी पॉलिनोमियल थी 6x², ये पॉलिनोमियल थी 6x² -7x -3। इसमें देखिए आप, इसमें क्या हो जाएगा? 7 क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
मैंने कोफिशिएंट 60 में राइट किया है, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो +6 है, पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7 है। -7 यहाँ पे रखोगे, पहले वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। इसको करेंगे आप तो 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितना आ गया, -1/3। -1/3 क्या है पॉलीनोमियल में, यहाँ पर होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म पॉलीनोमियल कितना है, -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6। तो जो -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, इसको निकालो, वैल्यू कितना बचेगा, -1/2 ही तो बचेगा। तो ये सेम आ रहा नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो जीरोस हमने फाइंड आउट किए उनके बीच की रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। इस तरीके से इसके सारे रिमेनिंग पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यहाँ पर क्या है कि आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। तो मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ। अगर हम लेट कर लें, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा क्या है, उसके जीरोस हैं, और जो पॉलिनोमियल है वो px है, ठीक है। देन आपको क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम कितना दिया है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है पहले पार्ट में, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना गिवन है, -1, ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला सीखा है, अगर सम और प्रोडक्ट पता हो देन px इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। मैंने कंसेप्ट में इसको एक्सप्लेन भी किया है किस तरीके से ऑब्टेन हुआ है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल आपकी जो ऑब्टेन हुई है एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये आप पे आंसर हो सकता है, पर ये यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं राइट। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4/4 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल इस तरीके से कुछ हो जाएगी, दैट बिकम्स 4x² माइनस x माइनस 4, और प्रोडक्ट में 1/4 हो जाएगा। अगर हम नोटिस करें इन जनरल इसका वैल्यू अगर हम जीरोस निकालें, ठीक है। अब ये जो नंबर यहाँ पर आया है 1/4, ये जीरोस के साथ कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि अगर आपके साथ px इक्वल टू पॉलिनोमियल है ax² px प्लस c, तो हम क्या करते हैं, फॉर जीरोस px को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c को अगर जीरो से इक्वेट करेंगे और इसके जो रूट्स हैं या जीरोस जो हैं वो अल्फ़ा बीटा आएंगे, ठीक है। अगर हम नोटिस करिए कि अगर हम के टाइम ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दें, जहाँ के 0 के बराबर नहीं है, तो इसके जो जीरोस और इसके जीरोस ऑलवेज सेम ही आएंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में रियल नंबर लिखा हुआ है जो कि 0 नहीं है, ये जीरोस की वैल्यूज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। एक्चुअल में क्या हो सकता है कि बहुत सारी पॉलीमर पॉसिबल हो सकती हैं जिनके जीरोस सेम हो, ठीक है ना। जैसे ये पॉलीमर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आंसर शीट में वो शायद ये प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, पर इसके अलावा और भी पॉलीमर चेन है, क्योंकि यहाँ पर हम के की कोई रियल वैल्यू देते जाएं तो इसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग पॉलीमर्स ऑब्टेन होती चली जाएंगी। दैट इज़ द योर आंसर। इस तरीके से आपको इसके सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। पर इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ऐसी पॉलीमर जिसके रूट्स जिसके जीरोस का सम 1/4 हो और प्रोडक्ट -1 हो, राइट कीजिए। तो आपने 4x² माइनस x माइनस 1/4 ये जो पॉलीमर ऑब्टेन किया है, ये भी आंसर है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे छोड़ देता तो ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ये राइट करता है ये भी आंसर करेक्ट है। और इसके साथ अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस तरीके से px इक्वल टू कोई भी रियल नंबर यहाँ पे दे सकता है मल्टीप्लाई में, तो ये पॉलीमर जो होगी जहाँ के 0 के इक्वल नहीं है, उस पॉलीमर के जीरोस का सम -1/4 ही होगा और प्रोडक्ट -1 होगा। यानी कि कहने मतलब है, इसी वर्ड्स में कहें कि इस पॉलीमर के जीरोस और इस पॉलीमर के जीरोस जो है सेम ही होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1/4 को आप ना राइट करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर सेट में सिर्फ इतना आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 2.2 इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।